चार लगा दे। चलिए बताइएगा, 21वां खान क्वेस्ट कहाँ हुआ था? मंगोलिया, उलान बटोर। नोमडिक एलिफेंट किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास है? नोमडेक है भारत और मंगोलिया। मेघालय में हुआ था। अभ्यास बताना है। मैत्री किसके बीच में होता है? भारत और थाईलैंड। मैत्री होता है भारत और थाईलैंड। ये भी मेघालय में उमरई में हुआ था। होपेक्स किसके बीच में हुआ है? होपेक्स, होपेक्स सैन्य अभ्यास। भारत और मिस्र। पहला फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में? दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ है। जेजू द्वीप किस देश में है? जेजू द्वीप दक्षिणी कोरिया में है। जिम्मेक्स किसके बीच हुआ है? भारत और जापान। ओकोशुका द्वीप हुआ जापान के। तरकस किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास है? भारत और अमेरिका। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस है। श्रीलंका में कहाँ पे? शक्ति भारत और फ्रांस, मेघालय के उमरई में हुआ है। दोस्ती बताइए किसके किसके बीच होता है? दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका। गगन शक्ति अभियान कौन सी सेना किया था भारत में? वायुसेना। विश्व गगन मतलब आकाश होता है। टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास। ट्रंप किस देश का राष्ट्रपति है? अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। लमितीय सैन्य अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच हुआ था। सी डिफेंडर्स संयुक्त अभियान भारत और अमेरिका। सी डिफेंडर संयुक्त अभ्यास भारत और अमेरिका। समुद्र लक्ष्मण संयुक्त अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण संयुक्त अभ्यास भारत और मलेशिया। पांचवा धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास भारत और जापान। सदा तनिष्क संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है, राजस्थान में। डेजर्ट साइक्लोन हाँ सऊदी अरब। सदा तनिष्क है भारत और सऊदी अरब से। सदा से याद रखिए सऊदी अरब। डेजर्ट साइक्लोन हो गया भारत और यूएई। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई। अयुत्थाया अभ्यास अयुत्थाया भारत और थाईलैंड। मिलन बताइएगा, 12वां मिलन अभ्यास कौन कहाँ हुआ है? कौन भारतीय सेना किया? बहुराष्ट्रीय है, मगर नौसेना द्वारा किया गया है। खंजर संयुक्त अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। साइक्लोन अभ्यास बताइएगा, संयुक्त अभ्यास भारत और मिस्र के साथ हुआ। साइक्लोन किसके साथ है? भारत और मिस्र। विनबैक्स भारत और वियतनाम। सूर्य किरण अभ्यास
भारत और नेपाल। आस्ट्रा हिंद अभ्यास, भारत और ऑस्ट्रेलिया से। ब्रज प्रहार अभ्यास, ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका। त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास, भारत के सेना के तीनों अंगों द्वारा किया गया है। मित्र शक्ति अभ्यास किस देश के बीच में है? भारत और श्रीलंका। कुछ ही था, शक्ति था, मैत्री था वो आपका ना, मैत्री आपका हो जाएगा, मैत्री था होगा तो थाईलैंड के साथ होगा, मैत्री होगा तो। सी गार्जियन, सी गार्जियन, खाली गार्जियन पूछेगा तब है भारत और जापान। सी गार्जियन है चीन, चीन और पाकिस्तान के बीच में। बोंगो सागर अभ्यास, भारत और बांग्लादेश। काजिंद अभ्यास, भारत कजाकिस्तान। हरिमऊ शक्ति अभ्यास, भारत और मलेशिया। होपेक्स था भारत और मिस्र। नोमडिक एलिफेंट था भारत और मंगोलिया। शक्ति भारत और फ्रांस। दोस्ती था भारत मालदीव और श्रीलंका। लामितीय था भारत और सेशेल्स। समुद्र लक्ष्मण था भारत और मलेशिया। सदा तनिष्क था भारत और सऊदी अरब। डेजर्ट साइक्लोन था भारत और यूएई। मिलन अभ्यास था बहुराष्ट्रीय था भारत का नौसेना द्वारा। साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ था। खंजर था आपका भारत और किर्गिस्तान। विनबेक्स था भारत और वियतनाम। सूर्य किरण भारत और नेपाल। आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। सी गार्जियन चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान। सी गार्जियन चीन, हाँ तो चीन पाकिस्तान बोला ना। भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय इसरो का बेंगलोर। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। वो अंतरिक्ष के नहीं है, वो ठीक है, हाँ परमाणु के हैं। भारतीय परमाणु के जनक है भाभा। हाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। श्री हरिकोटा है वो आंध्र प्रदेश में है। हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून। नासा का गठन 1958। कहाँ किया गया था? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा। इजराइल के स्पेस एजेंसी का नाम ISA। चीन के मान बताना है स्पेस एजेंसी का नाम CNSA। रूस के स्पेस एजेंसी का रोस्कोमोस।
पाकिस्तान के सुपर क्रो, सुपर को है, सुपर को, हाँ सुपर को। ब्राजील के AEB, AEB। भारत का प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? पूरा डेट याद रखिए सब में। 19 अप्रैल 1975। कहाँ से छोड़ा गया था? रूस से छोड़ा गया था। भारत में निर्मित, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम रोहिणी, RS-1 भी कहा जाता है इसको। भारत का पहला मौसम उपग्रह का नाम बताइए। मैटसैट। इसका अभी वर्तमान नाम कल्पना 1 किया गया है। मैटसेट का नाम क्या किया गया है? जो भारत का पहला मौसम उपग्रह था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। एप्पल का कब हुआ था प्रक्षेपण? 81 में, 1900। भारत का प्रथम चंद्र मिशन का नाम चंद्रयान 1। आएगा सब है इसमें। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम बताइए। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम EOS-03। EOS-03। ई से हो गया अर्थ, ओ से हो गया ऑर्बिट, एस से हो गया सैटेलाइट, या ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। सैटेलाइट उन्हें अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। EOS-03 से पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। अब बताइएगा SLV का पूरा नाम। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूरा नाम। बस इसमें तो एक ही को बताना ही, खाली एक बताना है। एगम्प्टेड है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का पहला प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। प्रक्षेपण यान वो यान है, वो तो अथी है, ब्रह्माती को जो बोलते हैं, मिसाइल टाइप का है। SLV-3। SLV भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम SLV-3। प्रथम पृथ्वी कौन था भी था? वो 3 था, वो EOS-03। रोहिणी कब छोड़ा गया था? 1980 में। आई रोहिणी छोड़ा गया था किससे? पहला उपग्रह यान कौन था? SLV-3 से छोड़ा गया था। अधिक भार वाला जो उपग्रह को छोड़ने के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता था? GSLV का प्रयोग किया जाता था। अब बताए अंतरिक्ष में विश्व में आना है। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था? रूस छोड़ा था कब? 1957 में। कौन छोड़ा था? रूस का स्पुतनिक 1। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962। पहला भारत से यान जो गया था वो कब गया था? 1963। नाइक एपास नाम के गया था। अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग का स्थापना 1972। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका नाम का कुतिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। कहाँ के था? रूस के था। कब गया था?
1961 से में। किस यान से गया था? वोस्टोक 1 से गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा 2 साल बाद गया था 1963 में। वोस्टोक 6 से गया था। हाँ, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लेनोव। अलेक्सी लेनोव तीनों के तीनों सब था रूसे का था अभी तक। यही गया था 65 में गया था। 1961 में पहला गया यूरी गागरिन, फिर वेलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में, और अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली व्यक्ति था अलेक्सी लेनोव 1965 में। ये याद नहीं है कि कौन सी गया। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। स्वेतलाना सावित्काया। स्वेतलाना सावित्काया वही तो भी करेगा, इसे देख लिया। अंतरिक्ष में प्रथम बताइए एशियाई का नाम, जो अंतरिक्ष में गया था प्रथम एशियाई। एशिया के था ये पहला एशियाई व्यक्ति का नाम अंतरिक्ष में फान तुआनपे। आदमी का नाम बताना है। फान तुआनपे न बता सकते क्या? हाँ वही सब। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति फान तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। कब गया था? 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। कब गई थी? वो तो मर गया था। 1997 में गया था कल्पना चावला। जन्म कब हुआ था कल्पना चावला का? एक अभियान में नहीं गया था, वो दूसरा तीसरा अभियान में। हाँ पहला बार गया था 1997 में। प्रथम एशियाई व्यक्ति था फान तुआनपे। तैरे वाला भी हाँ वही होगा। एशियाई कहाँ से होगा वो? पहला एशियाई अंतरिक्ष यात्री कौन? भारत के न हुआ तो हो सकता है तैरे वाला में देख रहा होगा। चलो, कल्पना चावला गई थी 1997 में। जन्म हुआ था इसका 1962 में। कहाँ पे? हरियाणा के करनाल में। हाँ, मृत्यु हो गया 2003 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम। कब गई थी यह? 2006 में गई थी। 1997 में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स 2006 में। अंतरिक्ष में कल्पना चावला एक बार गई ना, 2-3 बार गई। 97 में कहता था सबसे लंबा कार्यकाल हो जाएगा ओकर। 1000 हो गया दिन। 3 साल के आसपास में रूस वाला कौन के सी नाम है। हाँ चलो, चलिए बताइएगा। पहली मूल के भारतीय मूल की थी कल्पना चावला, दूसरी मूल हो गया आपका सुनीता विलियम, तो तीसरी भारतीय मूल के बताइए। ये जो है जाएगा शिरीष बांदला 2011 में, 1997 में, 2006 में, 2011 में। हाँ शिरीष बांदला। किस यान से दुर्घटना होकर मर गई थी कल्पना चावला? कोलंबिया से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का नाम बताइए। यही अभी क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच। पुरुष में पुरुष है वो। हाँ पुरुष है। जो 1000 रहा ना वो पुरुष है ना। चल आया सर। वो तो ये तीनों फसल है ना। सुनीता विलियम्स के साथ ये दूसरा है, वो रूस का है। ये अमेरिका के एजेंसी से गया। ये सब तीनों फसल है। और रूस क्या था वो? हाँ हाँ ये अमेरिका वाला जो फसल है। हाँ तो अमेरिका वाला जो फसल है वो। चलिए बताइएगा। प्रथम मानव रहित ये अंतरिक्ष यान लूना 6। अपोलो 11 से तो अलग याद है। भारत का प्रथम चालक रहित यान
लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो चालक विहीन था, मैंने चालक नहीं था उसमें, लूना 9। लूना चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान खाली अपोलो, अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला था रूस और चंद्रमा पर पहले भेजे वाला है अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। भारत का कौन है ना, कुछ नाम था, अरे 500 सीटों में आया था, वो याद नहीं आ रहा है ना। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन? पहला महिला अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए। अनुशे अंसारी, ईरान की थी। गोपीचंद थोटोडिया, हाँ ठोटाकुरा। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक था गोपीचंद थोटाकुरा। इसका नाम है यान का ब्लू ओरिजिन। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग। प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यान स्पुतनिक 1। ऑटो मुझ लगा क्या थोड़े बोले थे, हम तो लगे थे ना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन का नाम अमेरिका बनाया था जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अमेरिका। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम कोई सिंह है, सविता रानी। अब बताइएगा, हाँ अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? डेट के साथ 22 अक्टूबर 2008। किसके द्वारा भेजा गया था? यानी कौन सी संस्था? इसरो के द्वारा। प्रक्षेपण स्थान कहाँ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सॉरी वही हरिकोटा, ठीक है। प्रक्षेपण यान का नाम PSLV C11। वो इतना याद रखिए, वो याद जाएगा। उस समय 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन। जी माधवन। बताइए जहां उतरा था कब चंद्रयान? 14 नवंबर 2008 को। 22 अक्टूबर को गया था, 14 नवंबर को उतर गया था। उतरने वाला स्थान का नाम जवाहर पॉइंट। शक्ति पॉइंट तो अभी तीसरा के है। दूसरा चंद्रयान कब गया था? 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा भेजा गया था। कब उतरा था? 20 अगस्त 2019 को। वही स्थान से सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपण यान इसका चंद्रयान 2 का GSLV MK 3rd M1। इसरो के अध्यक्ष इस समय के सिवान। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण डेट 14 जुलाई 2023। इसरो सतीश धवन। प्रक्षेपण यान 3 का LVM-3M4। इसी को पहले GSLV MK 3rd कहा जाता था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथन। थीम क्या था चंद्रयान 3 का? साइंस ऑफ द मून। मॉम कब गया था? मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013।
पहुंचा था 14 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण यान का नाम बताइए मॉम का। वही वाला था 34 है जो PSLV-C-25। इसरो के अध्यक्ष कौन थे इस समय 2013 में? स्वामी है राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन। मंगल पर सफल भेजने वाला भारत का केवा देश बना था? चौथा। पहली बार भेजने वाला मैंने पहली बार में ही सफलता पाने वाला में पहला। ऐसे पहले भेजा होगा नहीं मालूम, नहीं मालूम है सर, देख लीजिए ना। रूस अमेरिका जापान इसलिए उसके बाद चौथा भारत का। कहाँ दिले है सर? नहीं है सर, तो हो सकता है जोड़ ले और नहीं इसमें दिले है। दे लेता तो पूछते ना। लुसेंटवा में दिले है सर, आप जो सोच रहे हैं ना वो लुसेंट में है। चंद्रयान 3 इसमें जोड़ ले नहीं थे, बिना चंद्रयान जोड़ नहीं दिले। बताओ क्या पेज नंबर है? बताइएगा पेज नंबर 174 स्पीडी में। रसोई घर के बर्तनों में नॉन स्टिक में कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेफलॉन का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कोलकाता। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। शुरुआत 1991। कितना है सर? कुछ 1 करोड़ 25 लाख हो गया कि गांधी की अथी क्या है 1 करोड़ रुपया? कितना बोले? 25। कौन पुरस्कार? गांधी शांति पुरस्कार का 1 करोड़ रुपया। इसी का नाम मेरे ध्यान से पड़ गया सर। हाँ, कौन क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा। लाख बताइएगा एसटी आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 338। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। उकाई परियोजना किस नदी पर? ताप्ती। कहाँ पे? गुजरात। बोलिविया की राजधानी? बोलिविया की राजधानी गलती दे लेता, लापाज होता है। तो पुराना अच्छा 2-3 गो होगा तो दे ले होगा, जैसे अफ्रीका के 3 गो है ना, दक्षिण अफ्रीका के शुक्र दिले से, ये लपाज याद रखिएगा। क्राइस्ट द रिडीमर किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील में। लोक लेखा समिति का गठन 1921। 1919 के अधिनियम में हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016। पृथ्वी का द्रव्यमान सीधा सीधा याद रखिए 6 × 10⁻24 kg। सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको कम करना क्या कहलाता है? उदारीकरण। पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किया गया था? 1996 में। सुदीर्मन कप का संबंध बैडमिंटन से। किस नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है? कोयल और सांख नदी। ब्राह्मणी पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में कोयल नदी, कोयल नदी है वो, कोयल नदी है वो, कोयल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। फ्लैग रेंट फॉल
का संबंध किस खेल से है? प्ले फ्लैग रेंट फॉल, बॉल हो जाएगा फिर। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ी पांच को। जाम्बवंती कल्याणम के लेखक कृष्ण देव राय किस भाषा में? यदि संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में। तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? कब 2012 में। का संबंध किससे है? निराकरण गरीबी निर्धनता का निर्धारण करने के लिए, गरीबी का निर्धारण करने के लिए। सोनो रैन रेगिस्तान किस देश में है? अमेरिका में। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? 1920 में। बनाया गया था कब? 1912 में। उसका फहरा माने उसको लोकार्पण किया गया 13 में, मगर पहली बार फहराया गया 1920 में। इसे बनाया गया था कि नियम के झंडा बनना चाहिए, उसके बाद दिखा दिया गया और पहली बार फहराया गया 20 में एंटवर्प में। एंटवर्प एंटवर्प लगता है कि जर्मनी में, शायद कंफर्मेशन नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993। GMT का पूरा नाम? ग्रीनविच मीन टाइम। 1983 में किसने वर्ल्ड कप जीता था? वेस्ट इंडीज को हराकर। सलाल बगलिहार दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। विश्व कवि के नाम से? रविन्द्रनाथ टैगोर। रामधारी सिंह दिनकर। तो ये होगा तब सूर्य कुमार ने, सूर्यकांत त्रिपाठी ने रहा। देखो राष्ट्रीय कवि कौन है? देखो राष्ट्रीय कवि ना राष्ट्रीय कवि नहीं है। राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त। दिन तब ठीक है। तो ऊपर भारत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर दोनों के नाम का जिक्र आता है। हम बोलते हैं लेकिन हमारा दिमाग में तो ही आता है हमारा रामधारी सिंह दिनकर। कलम का जादू ना कलम का जादू प्रेमचंद। ये थे रामधारी सिंह दिनकर भी दिले, दूसरा नाम लिया मैथिली शरण गुप्त, दो के नाम पर दिया था। हाँ। कोलंबिया का पठार किस देश में है? उत्तरी अमेरिका। लंबाई 7800। कोपरा का पूरा नाम? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। हाँ वही कंज्यूमर वाला। 1946 में रेलवे और अंतिम संघार में परिवहन मंत्री कौन थे? आसफ अली। टंगस्टन का प्रतीक? डब्लू। परमाणु संख्या 74। नहीं दिले, हमरा याद है, चेक कर लो। तो 78 हो जाएगा, ना हुआ तब। 74 तो हम लोग गलती करवा दे हैं। बताइएगा भारतीय, ये तो हो गया बहुत बड़ा। MF हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकला से। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? 239 का ए। पट्टचित्रकला किस राज्य से है? हाँ सर, 239 अलग है, 239 का ए अलग है। कैसे? 19 अनुच्छेद 19 है, 19 का ए। ये आपका है उड़ीसा से। पट्टचित्रकला से जो है उड़ीसा से है।
बताइएगा स्वतंत्रता के समय बने संगठन और संस्था और उसके संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने? 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने? राजा राम मोहन राय 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब और किसने? राजा राम मोहन राय 1825। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कब और किसने? 1826 में हेनरी विवियन डेरिजियो। ब्रह्म समाज के संस्थापक कब और किसने? 1828 राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म सभा की स्थापना कब और किसने? 1830 में राधाकांत देव। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब और किसने? द्वारिका नाथ टैगोर 1838। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर का 1839। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने? 1843 में दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली की स्थापना कब और किसने? अब गुप्ती है परमहंस गोपाल हरि देशमुख 1849। रहनुमाई मजा दयान सभा की स्थापना कब और किसने? दादा भाई नौरोजी। कब? 1851। बालिका विद्यालय की स्थापना कब और किसने? ज्योतिबा फूले 1851। भारत की पहली टीचर ज्योतिबा फूले। हाँ। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? नहीं, ज्योतिबा फूले ना, उसकी पत्नी का नाम है सावित्री बाई फूले। सॉरी, हाँ पुरुष है। उसकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फूले है। हाँ वही शिक्षिका में सावित्री बाई फूले। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राजेंद्र लाल राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में किया गया था। 1861 में किया गया था। शिवदयाल साहब किए थे। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना कब और किसने? मुस्लिम है अब्दुल लतीफ 1863। अब्दुल लतीफ ईरानी उसका नाम है था। ठीक वही है मगर ये थोड़ी है होगा, नाम वही है मगर आदमी नहीं है। 1600 में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद का 1864। वेद पूना प्रार्थना और वेद स्थापना हुआ था 1867 में। पूना के किसने किया था? पूना किया है एमजी रनाडे। प्रार्थना के केशव चंद्र सेन की सहायता से आत्माराम पांडुराम और भी एक दो थे। धरालू नायडू थे ना धरालू नायडू नहीं थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। वेद समाज के ये है धरालू नायडू या केशव चंद्र सेन। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस किए हैं। किसकी स्थापना? इंडियन सोसाइटी लंदन में किए थे, याद रखिएगा 1872 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। कब? 1873 में। 1873। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अभी साइंटिफिक बताए थे, साइंटिफिक सोसाइटी के सर सैयद अहमद का 1875। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज की स्थापना
1875 दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये है अल्कोहल और एथी है 1875 में है। 1875 में ब्लाटिवस्की और कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन कमिटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऐसा नाम यूनाइटेड इंडियन कमिटी। कांग्रेस का पहले वाला नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1883 में। इसी का नाम बदल के किया गया था 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए याद रखिए, कोई बोल नहीं रहा। कांग्रेस क्यों का आता है? तो वही स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी नाम बदल। और उसका नाम खाली चेंज किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है वो खाली, और स्थापना की है वही ये होम है। आधा कल याद करके याद कीजिए लोग। कौन बोला सर? कौन? डबलिंग के दिमाग ऊपर है ये बोला लाला लाजपत राय बोले थे। कांग्रेस है क्या स्थापना है कांग्रेस जो है ना, ये पार्टी डफरिन के दिमाग के ऊपर था, वही बनावे किया था। ओकरे कार्यकाल तक चलता था। कौन बोलता है? ये तो हो गया उल्टा। अरे वो बनाया था चला जाता अनुसार से आपको दो काम करना था इसको। एक तो पहले जो भी मुद्दा उठता था उसको लेट करना था, और दूसरा अपन अंदर रखना था। सीधे उल्टे हो गया। हाँ। कुछ ही था सर। कार्यपालिका राज्य का। चलिए राज्यपाल। राज्यपाल की चर्चा किस भाग में? भाग 63। संघ की चर्चा 5 में है, राज्य की चर्चा 6 में है, और दोनों मिला देते हैं तो 11 में संघ और राज्य के संबंध की चर्चा है। हाँ, तो भाग 6 में है राज्यपाल की चर्चा। राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। वास्तविक या सब बोलेगा तब मुख्यमंत्री। राज्य में चल रहा है सर, तो राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देश में चलेंगे तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चलिए, राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 153 की। हाँ, 153। हाँ, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा नियम बनाया गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्यपाल की योग्यता 35 वर्ष। जो राष्ट्रपति का है वही राज्यपाल का है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पे न हो, और विधानसभा चुने जाने योग्य हो। 35 वर्ष मतलब अधिकतम में कोई छो नहीं। अच्छा वो तो राज्यपाल की नियुक्ति मान उसका रिटायरमेंट क्या हुआ है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करेगा कौन कौन? राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसकी चर्चा है 6 से 65 वर्ष उसकी आयु है। नहीं, महानिवादी की चर्चा है, राज्यपाल की चर्चा है, मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है। ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? राष्ट्रपति पर। उसी तरह से राज्य में आ जाएगा तो महाधिवक्ता आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, यही सब आ जाएगा आपका। नहीं, निर्वाचन आयोग का उसका तो चर्चा है। हम मंत्री परिषद में तो हटा सकता है, नहीं सकता हटा। प्रधानमंत्री जिसको कहेगा कि हाँ इसको हटाइए, हटा देगा। आता है सर, नहीं सर, उसको मंत्री परिषद में भी आता है। देखिएगा, पढ़िएगा उसमें पूरा, हम पढ़े हुए हैं। भेज देंगे फोटो खींच के भेज देंगे।
राज्यपाल के पद का शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हटाने का अधिकार कैसे है? पहली बात की ऐसे हमारे संविधान में हटाने का अधिकार नहीं है, मगर हटाएगा कैसे? वो अपने पद से क्या करेगा? इस्तीफा दे देगा, या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उस पर विरोध किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई हो गया, जब पद पर है गिरफ्तारी का आदेश है किसी न्यायालय द्वारा जारी कर दिया जाए, या राष्ट्रपति भी हटा सकता है। जो राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्ति था ना, वो भी राज्यपाल का है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति परामर्श देता है किस अनुच्छेद के तहत? 217। 217 मतलब वही 217 में एक और क्या था? प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, उसमें न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति 217 के अनुसार, और वही 217 में भी इसकी चर्चा है। हाँ, परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति से। राज्य विधान परिषद में कितना सदस्य की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा? 1/6। किस अनुच्छेद के तहत? 171, क्योंकि 168 में है विधानमंडल की चर्चा, 169 में आपका है विधान परिषद बनेगा या बिगड़ेगा, 170 में है आपका विधानसभा की चर्चा, और 171 में है विधान परिषद की चर्चा। किस अनुच्छेद के तहत जो है अंगल भारतीयों को माने विधानसभा में मनोनीत किया जाता था? 333 के तहत। हाँ। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में कितने महिला का अति किया जाता था नामजद? 2 राज्यपाल द्वारा किया जाता था। अध्यादेश जारी करने की अधिकतम होने वाला है, पता चल रहा है नहीं, होने वाला था, हो रहा होगा, मैं पता नहीं से होने वाला था, हो गया। चलिए, अध्यादेश जारी करने की अधिकतम सीमा 6 माह और न्यूनतम 6 सप्ताह। किस अनुच्छेद के तहत जो है ना अध्यादेश की वैधता समाप्त की जाती है समय से पहले? 213। सीधा सीधा राज्यपाल के अध्यादेश 124 कितना है? राष्ट्रपति का अध्यादेश का चर्चा की 123, एक उल्टा हो जाएगा 213, तो भूल ही रहे हैं। राज्य के कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? सीधा सीधा समझिए ना, क्षमादान बताइए राज्यपाल का 161 और 72 में 89 जोड़िएगा तो कितना आएगा? चलिए, कल रहेगा विधान परिषद। विधान परिषद और विधानसभा छोटा है बड़ा है, देख लीजिए। 6 राज्य में। चलिए बताइएगा, जून तक था, बताइएगा। सांख्यिकी दिवस सांख्यिकी दिवस इधर 29 जून किसके जन्म दिवस पर? पीसी महान लोबिस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। योग दिवस 21 जून। कब से मनाया जा रहा है? 2015। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व रक्तदान दिवस
14 जून। तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। एवरेस्ट दिवस 29 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। थैलेसीमिया दिवस, विश्व प्रवासी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। मजदूर दिवस तो जान ही रहे। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। सौर दिवस 9 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। सोचिए जाओ। सब एक को बोल देता हूँ नहीं, वो आप 2-4 बार बोले तो अपने नहीं देते हैं। हमारा ज्यादा दवाई होगा। हाँ अब अभी ना, अब अभी भी रोज हम दौड़ होते हैं। कहिया नहीं फोन आता हमारा दवाई ला अपना से कह नहीं, आप अपने चली थे। तू तो रोज खाई था। कुछ बोलना। अच्छा बस ही नहीं दिया होते होंगे तो बात करो। लेकिन हम लोग का जितना दिन है कि नहीं था हाल फिलहाल में भी बात करो। मानसिक संतुलन खराब हो गया। हाँ सर चालू है सर, चले दीजिए थोड़ा सा। चलिए बताइएगा मात्रक तथा बीमा। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है संख्यात्मक और एक होता है मात्रक। मतलब 2 राशियों में विभक्त किया गया था। मापने की कितनी पद्धतियां हैं? 3 गो। पहले था सीजीएस, उसके बाद एफपीएस, उसके बाद एमकेएस। सीजीएस पद्धति को किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच या मेट्रिक, वो तो फुल फॉर्म हो गया ना सीजीएस का। और किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति। कब हुआ था शुरुआत इसका? 1790 में फ्रांसीसियों के द्वारा। एफपीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति। इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति। तो जानिएगा कि एफ से क्या होगा, एफ पी से क्या होगा, ये सब मालूम है। तो बताइए 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम? 1 पाउंड 900 कुछ ग्राम। 453.6 ग्राम। 910 ग्राम होता है। 910, हाँ 910 ग्राम होता है 1 लीटर में। कैसे है
हाँ तो 1 लीटर में 910 ग्राम आता है, हाँ ग्राम में चेक ज्यादा करेंगे। ग्राम में आता है 910 ग्राम। देखा वो 1 लीटर का थी लेता है तेल वाला ना, ऊपर लिखा रहेगा 910 ग्राम लिखा रहेगा, इसलिए तो हमको सब मिला दिए तो भारी होगा, लेकिन लीटर तो उतने रहेगा। कुछ ना समझे तो बात। जैसे पानी है, हाँ पानी का मोटाई और पतला के अनुसार तो चल रहा है, भारी या हल्का भारी या हल्का। भरेगा ना तो मात्रा से थोड़ा कि इतना पानी खाली है कि इतना पानी खाली है, वो जितना होगा उतना तो बंद हो जाएगा। वजन के अनुसार आएंगे हम लोग भी। सही बात है, लीटर तो फिक्स है, सही बात है, लीटर तो फिक्स है, आगे का वजन बढ़ सकता है, सही बात है। डिब्बा तो मान के चलिए फिक्स है ना कितने लीटर का है, हाँ। अब उसमें मात्रा चेंज करेंगे तो उसका वजन बढ़ेगा। 1 लीटर है हमारा कि चीनी डालें, हाँ वजन तो हाँ तो बढ़ तू गया। दूसरा अनुसार से बोल रहा था, अब उधर वो अलग है, ठीक है तुम्हारा कलर ठीक है, वो दूसरा दास से हो गया था। अब बताइएगा एसआई पद्धति को मान्यता कब मिला था? 1971। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। पेरिस सम्मेलन में। एसआई मात्रा कितने प्रकार के? 2 प्रकार। 2 कौन कौन? भारी हो गया भाई, एगो आधारी हो गया, एगो पूरक हो गया। आधारी मात्रक, आधारी मात्रा का पूरक मात्रक। हाँ पूरा पूरक में 2 गो आता है, एक ठोस कौन और समतल कौन और ठोस कौन। आधारी मात्रा की संख्या 7 गो। धारिता कैसे मात्रक? खराब होता है। खराब। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला बता दीजिए। ऊर्जा बटा आवृत्ति, तो जूल गुने सेकेंड। हाँ एच भी होता है, अच्छा बट्टा है ना, तो बट्टा है तो बट्टा होगा, ठीक। एच भी होगा ही, वो तो प्लांक नियतांक का एच भी होगा कर देते हैं। श्यानता गुणांक कैसे मात्रक? न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक कैसे मात्रक? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनुदैर्ध्य प्रतिपल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, विकृति। गुरुत्वाकर्षण का ऐसा मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। वही यूनिट जो इकाई लगा रहता है उसी को बताना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बल आघूर्ण का मात्रक? बल गुना लंबा दूरी यानी ये कितना हो जाएगा? न्यूटन गुना बल गुना मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर। बल नहीं बटा नहीं है, मीटर। चालकता कैसा मात्रक? 1/r यानी कि ओम मीटर, ओम और इनवर्स कर सकते हैं, 1 बटा प्रतिरोध। फ्लक्स कैसा मात्रक? वेबर पर वेबर। वेबर। प्रतिरोधकता का? प्रतिरोधकता ओम मीटर है। ओम मीटर। रो इंटू एल बाई ए, हाँ वही होना चाहिए ना, ए बाई एल हो जाएगा, सॉरी आर, वो आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है ना, वो हो जाएगा। इसको उलट देना है, इधर रो को इधर लेके चलाना है, आर को उधर लेके चलना है, तो पलट जाएगा। सोचिए यहीं पे था। गुप्त उष्मा कैसा मात्रक? जूल पर केजी। पर केल्विन। विशिष्ट उष्मा क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। यह गुप्त उष्मा जूल प्रति केजी। कोणीय संवेग कैसा मात्रक? या तीनों गुना कर दे, न्यूटन इंटू मीटर, तीनों गुना को एग्जाम। हाँ जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। भार कैसा मात्रक? न्यूटन। बताइएगा बीमा किसका किसका समान होता है? तो 4-5 को बता दीजिए। ऊर्जा और देखिए वाला घूम के होगा शायद। ठीक है सुन लीजिए, चाल और वेग का बराबर होता है बीमा। भार और बल क्या होता है? प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का होता है। संवेग और आवेग का होता है। ऊर्जा और कार्य और बल आघूर्ण का समान बीमा होता है। दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। गुणांक वाला जितना आएगा सब आपस में बराबर होता है। चलिए आगे है।
चलिए, बोर बड़ी मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर। परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला? 2n²। बोर मॉडल जो था उसके अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा निश्चित रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूर वाली में जाएगा तो ग्रहण करेगा। ऊर्जा ग्रहण करेगा, तब जाएगा ना। 7वां से 8वां में जाना है तो उसको ग्रहण करेगा। हाँ, जब वही नीचे वाला में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो त्याग करेगा। उप कक्षा की संख्या 4, SPDF। 2, 6, 10, 14। एक का फॉर्मूला नहीं, यही होबे करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रखता है इसको। अब एक बाद जो है ना, ये अब चलेगा एक के अनुसार आबाऊ का नियम, अबाऊ का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना इसके आगे। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश। हीलियम की खोज लोकेयर। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड। ऑक्सीजन के सीले और प्रिस्टले। सोडियम के डेवे। तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम या एक या दो अक्षरों से किया जाता है, किसने सुझाव दिया था? पूरा क्वेश्चन हो जाती है बड़ा एकदम। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा होता है बड़ा होता है, जब समान होता है तो उसमें वो छोटा जोड़ दिया जाता है। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला P+N होगा। प्रोटॉन ए बराबर होता है P+N कहिए, E+N बोलिए या Z+N बोलिए, सब एक ही है। मूल अनुपाती सूत्र क्या है? सुस्तम रूप। ना जैसे कोई भी तत्व है उसका सुस्तम कर देना, छोटा से छोटा रूप। तत्व नहीं सर, यौगिक सर। तत्व में तो कहाँ से मतलब यौगिक, हाँ, वो जैसे C6H12 उसको हम छोटा कर देना। मान लीजिए कि बेंजीन का फॉर्मूला हो गया C6H6, इसका मूल अनुपाती बोलेगा तो 6 से 6 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो काट के आया वो बचेगा, वो हो जाएगा मूल अनुपाती सूत्र। इसे जो उसका यौगिक आया ना, अणु 6 कट गया ना, बच गया कौन चीज? C और H बच गया, तो वही उसका मूल अनुपाती सूत्र हो गया। रेशियो निकाल दीजिए। आणविक सूत्र बराबर फॉर्मूला बताइए। ऐसी लोग है। N गुने मूल अनुपाती सूत्र है, N गुने मूल अनुपाती सूत्र है। आणविक द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला, आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। ऊर्जा के लिए बढ़ते क्रम को किसने सिद्धांत दिया था? अफबाऊ का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूछना चाहिए ना, वही तो। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बातम कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के छोड़कर जो बचता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता का मान किसका मान बदलता है? संयोजी का या संयोजकता का? संयोजी का मान बदलता नहीं है, सिर्फ बढ़ता है। और मैंने 1 से लेकर बदलता नहीं, 1 से लेकर 8 तक होता है। इसका मान होता है कि संयोजी और संयोजकता 1 से 4 तक बराबर रहेगा। और जैसे ही आप संयोजकता में बातम कक्षा में 5 आ जाएगा तो वहां से फिर 8 में से क्या कर देना है? हटा के बताना है। रासायनिक की विक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भागता है, मगर यह मेन रूप निभाता है आपका ये माने संयोजकता।
क्वेश्चन ऑप्शन नहीं देता है, उसे जगता ऑप्शन दोनों में में से एक ही हो जाएगा। हाँ कोई एक हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है यार। हीलियम के कौन सा मतलब हीलियम के वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 जो क्या है अपवाद है। वातम कक्षा में सब अक्रिय गैस में तो सब 8 गो है, यही एगो है जो क्या है 2 गो पाया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या ज्ञात होता है पीरियोडिक टेबल में? वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या। कक्षा की संख्या से क्या ज्ञात होता है? तो इसका आवर्त आवर्त ज्ञात होगा। कक्षा से क्या ज्ञात होगा? आवर्त। और संयोजी इलेक्ट्रॉन से वर्ग। वर्ग। कौन से वर्ग में है? जैसे सोडियम का होता है वातम कक्षा में 1 होता है, अब वातम कक्षा में 1 था, वो कौन से वर्ग में आएगा? 1 में। के गो कक्षा बन गया? 2 8 1, तो के गो कक्षा बन गया? 3, तो तीसरे आवर्त में हो जाएगा। सुतल बेंच जो तुम्हारा कोची है ये वाला आवर्त है, इसका जो इसका टांग है जो कोची है वर्ग है। हाँ वर्ग 7 वो, और वर्ग 18 गो में कौन में? आधुनिक आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में है 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग। संयोजकता क्या बताता है? संयोजकता क्या बताता है? परमाणुकता को बताता है। परमाणु की संयोजन की क्षमता को बताता है। किसी वातम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसी के वातम कक्षा में आ गया 1 2 और 3, तो कैसा तत्व कहलाएगा? धातु है। क्या कहलाएगा? धातु। कहाँ ध्यान है सर? अब जिसके वातम कक्षा में 4 आ जाएगा तो उपधातु, बाकी जो बचा से अधातु। जिसके वातम कक्षा में मान लीजिए कि 1 2 3 आ गया, तो कैसा तत्व? अस्थायी या अस्थायी? अस्थायी हो जाएगा। जिसके वातम कक्षा में 0 रहेगा ना, जैसे 8 रहेगा ना, तो वो हो जाएगा कौन सी? अस्थायी। अस्थायी का मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करना। जिसके एक ही तत्व, ज्यादा टाइम हो रहा है छोड़ दे यहाँ से, इसके बाद समस्थानिक से अगला दिक्कत है। इसी आटी में इसे सब जोड़ ले आना। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण कौन करता है? नहीं बताया ना। कोशिका झिल्ली, परागमय झिल्ली होता है, चयनात्मक झिल्ली चयन करके भेजता है। हाँ। केंद्रक पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए का पूरा नाम? डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का गतिविधि, कोशिका का अब्बा किसे कहते हैं? पिता माने कोशिका का सीपीयू बोलिए, जो भी कहिए। केंद्र को कहा जाता है, नाभिक कह सकते हैं। मस्तिष्क केंद्र का कोशिका का मस्तिष्क बोलिए, सीपीयू बोलिए, या नियंत्रण केंद्र बोलिए, या पिता बोलिए, जो भी बोलिए सब वही है। नहीं सर, उसके अनुसार उसमें वही होता है कंट्रोल। घर में कंट्रोल कौन करता है? मम्मी। क्वेश्चन आ जाएगा भावना, भावना मत बोल यार। एक्स्ट्रा फैक्ट पूछना भी बंद हो जाएगा फिर तो।
बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब और किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का ही क्या था खोज है सीबेंट ने अल्टमैन खोज किया था, परिभाषा दिया था ये नहीं सीबेंडा नहीं खोज किया अल्टमैन आप ऐसी नामकरण किया बेंडा पहले दोनों लोग लड़ लो। देखो देखो हमको सही है खोज अल्टमैन किया तुम देखो चेक करो पक्का है खोज किया अल्टमैन हम उसको याद की ट्रिक्स है चलो। कौन खोजेगा आदमी खोजेगा छोड़ो, खोज किया था अल्टमैन, नामकरण किया है सीबेंडा। पोलिका नहीं गया कुछ है कुछ ही? अब तुम अंदर से पढ़ के आए हैं ना सर वो एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे सर, उतना मत जाइए। कोलिकर के खोज किया वो याद रखिएगा, कोलिकर के फिर मत रहिए अभी। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था माइटोकॉन्ड्रिया को? नहीं 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 अरे तो बायोब्लास्ट कहा जाता था। हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सूत्रकनिका सूत्रकनिका। बायोब्लास्ट कहा था ऐसा है कौन? अगर दूसरा का नाम मुझे पता पड़ेगा अल्टमैन। अरे सर तो उसी का माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ठीक है, उसी का नाम दिया था बायोब्लास्ट। हाँ नामकरण किया था आपका बायोलॉजी माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंडा किया था। कोलिकर की चर्चा कहीं पे नहीं है, ये वो चर्चा खाली किया है। नाम आदमी ना देता है नाम कौन देता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी क्रिस्टी हाँ। क्रिस्टी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? उसका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में क्या बनता है? एटीपी से ग्लूकोज बनता है। दोहरी कोशिकांग वाला कौन सा होता है अंग? यही माइटोकॉन्ड्रिया मात्र है कोशिकांग होता है इसका दोहरी माइटोकॉन्ड्रिया का। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। क्रोमो कहाँ पाया जाता है? क्रोमो पत्ती में पाया जाता है पत्ती, नहीं फूलों में फल फूल और बीज के रंग देता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो हाँ, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्ती में, और ल्यूकोप्लास्ट भोजन के निर्माण जड़ में पाया जाता है जड़ में। गोल्जी का है की खोज? कैमिलो गोल्जी। कोशिका में श्रवण का काम कौन करता है? श्रवण का मतलब कुछ पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। गोल्जी क्या करता है? गोल्जी काय के बारे में अध्ययन करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? इस रसायन का अमीनो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। वोटिंग के समय जो आप लोग यूज करते हैं वही है। लाइसोसोम की खोज? लाइसोसोम का डी डूबे। दोहरी झिल्ली वाला है कि कोशिका विहीन झिल्ली वाला है या एक झिल्ली वाला? एक झिल्ली वाला होगा। लाइसोसोम एक झिल्ली वाला पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? लाइसोसोम में क्या पाया जाता है मतलब एंजाइम नष्ट कहा है इसको आत्महत्या के थली कहा जाता है। मार देता है सब ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम माने सभी को घुलाने वाला एक एंजाइम पाया जाता है। सुसाइडल बैग? लाइसोसोम। बाकी करने याद करें। बंद कर।